भाई हम लोग जो है आए दिन बात करते हैं कि फॉल्स केसेस होते हैं और लड़कियां जो है कि मिसयूज कर रही हैं लॉ का। ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं बिल्कुल, साथ ही साथ लोग जो परेशान होते हैं वो कई बार सुसाइड कर लेते हैं, कई बार जिनको रास्ते नहीं मिलते वो गलत रास्ते चुन लेते हैं। उसी बीच में एक और समस्या है इसी से रिलेटेड, उसका नाम है पेरेंटल एलियनेशन। तो पेरेंटल एलियनेशन जो जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई औरत अपने पति पे केस करती है और उनका उस दंपति का बच्चा भी है, तो बेसिकली जो बच्चा है वो माँ अपने साथ लेके चली जाती है। हमारे भारत में 90-99% केसेस यही होते हैं। मतलब 99% भी मैं बहुत कम ही बोल रहा हूँ, मतलब 99.99% केसेस यही होते हैं जहाँ पे एक माँ जो है अपने बच्चे को अपने साथ लेके चली जाती है। वो उसको अपने साथ रखती है और अपने पति के खिलाफ यानी अपने बच्चे को अपने बाप के खिलाफ ही भड़काती है कि तुम्हारा बाप ऐसा है वैसा है, अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, मतलब ये सब उल जुल की बातें उसके दिमाग में भर देती है। एक बार को समझ ये आ जाता है कि बच्चा जो है अपने खुद के पिता से हेट करने लगता है, अपने खुद के ही पिता को जो है वो बुरा भला कहने लगता है और कई बार तो पहचानने से भी इनकार कर देता है कि मैं जानता ही नहीं हूँ आप कौन। तो ये जो एक समस्या चल रही है इसको हम पेरेंटल एलियनेशन का नाम देते हैं। मेरी अब मैं ये तो आज का टॉपिक हो गया, इस पर मैं एक बात बोलना ये चाहूँगा। पहला मेरा जो पॉइंट है, मैं हमेशा ये पॉइंट रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब पेरेंटल एलियनेशन बोलते हैं तो पेरेंट में मदर और फादर दोनों आ जाते हैं। मगर ये जो समस्या है ये इसमें 99% जो है वो आदमी झेल रहा है। बच्चे के लिए मेंटेनेंस तक भी देना पड़ता है उसको। तो आदमी जो है, जो पुरुष जो है वो इसको झेल रहा है, तो इसको पेरेंटल एलियनेशन नहीं, मुझे लगता है कि फादर एलियनेशन बोलना चाहिए। बाकी जो 0.01% महिलाएं हैं जो इस चीज़ को फेस करती हैं, वो जो है एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस को हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब जो चीज़ बड़ी है उस उसी के ऊपर किसी भी समस्या का नाम रखना चाहिए, ना कि उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज्ड है और दिक्कत यही है कि इसको न्यूट्रलाइज कर देने की वजह से कई सारी जो है धारणाएं बनती हैं पुरुषों के खिलाफ भी, और लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें जो है जनरली अगर कोई पहली बार सुनता है तो उसको लगता है कि पुरुष से ज़्यादा हो सकता है महिलाएं इसको झेल रही हैं। तो ये मेरा एक पहला पॉइंट था। आप बताइए आपकी क्या सोच है इस पे? देखिए, इसको जैसे आपने बोला ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके इसको मैं 2-3 एस्पेक्ट से बताता हूँ। जैसे औरतों की साइकोलॉजी क्या है। औरत कहीं की भी हो, वो आपके घर की हो, मेरे घर की हो या किसी के भी हो, किसी के भी घर की हो, उसकी उसका माइंडसेट ऐसा होता है, उसका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहती है। ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आप घर पे, आप और आपकी वाइफ हो। आप सुबह 8 बजे निकल जाते हो काम के लिए। घर को वापस आते आते आपको 11-12 बज जाते हैं। लेकिन घर पे आने के जब आप आओगे तब आपको अप्रिसिएशन मिलने के बजाय क्या सुनने को मिलता है इन मोस्ट केसेस, के औरत बीवी आपको से कंप्लेन करेगी कि सारा दिन वो घर का काम करती है, वो वगैरह करती है, इतनी मेहनत करती है, वो करती है, वो करती है, आप उसमें हाथ नहीं बटाते, उसको टाइम नहीं देते। ये सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है। और सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप क्या करके आए हो, उससे उसको कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यही थॉट प्रोसेस हर चीज में उसको फॉलो, मतलब वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे अभी बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, तो बच्चे के मैटर में क्या होगा। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक लड़की के साथ मेरी बहस हुई थी व्हाट्सएप पे, जिसके ऊपर आपने और मैंने मिलकर एक छोटा सा वीडियो बनाया था, पॉडकास्ट किया था। तो उसके साथ भी सिमिलर बिहेव, मतलब डिस्कशन चल रहा था कि उसका कहना यह है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो माँ को पता है कि बहुत दिक्कत होगी, वो होगी, उसको बहुत कठिनाई होगी, उसके बाद भी वो बच्चे को जन्म दे रही है। तो मैं उससे सवाल पूछा कि अगर माँ बच्चे को जन्म दे रही है तो अकेली दे दे, बाप की तो जरूरत है नहीं। तो उसमें वो भड़क गई कि वो, मतलब भड़क, गुस्से में अनाप शनाप बोल रही थी। तो अगर तुम, अभी मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, जैसे बच्चा है तो बच्चे का पेरेंट कौन है। ठीक है। उस पर आप माँ को गिनोगे या बाप को गिनोगे। अगर माँ अकेले पैदा कर सकती थी फिर तो दुनिया में कोई शादी नहीं होता, शादी नहीं करते कोई भी। ठीक है ना। वो डॉग स्पर्म से ही हो जाता। अगर डॉग स्पर्म से भी बनाते हो फिर भी तो वो डॉग का भी बच्चा हो, कुत्ते का भी बच्चा हुआ ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे अकेले की औकात नहीं है कि तुम अकेले बच्चा पैदा कर दो। कोई ना कोई मेल स्पर्म देना डोनर एक चाहिए। तो अगर तुम अकेले नहीं कर सकते हो तो ओनरशिप भी तुम्हारी अकेले की नहीं है। अब नेचर ने बनाया ही इस तरीके से है कि ओनली वुमेन कैन होल्ड अनदर लाइफ विद इन देम। ठीक है ना। मर्दों की बस की बात नहीं। अब साला तुमको उसमें भी अप्रिसिएशन चाहिए कि लोग तुमको वाह वाह करें तुम्हारे लिए। तो चिड़िया चिड़िया आसमान में उड़ सकती है, ये कोई उसका अचीवमेंट हो गया है क्या। मछली पानी के अंदर रह सकती है, वो इसका अचीवमेंट है क्या। वो तो इस टाइप का, मतलब
वो अब इस पे आप वो जो सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट है उसको अप्लाई करो कि वो सोचती है, उसके दिमाग में 24 घंटे ये चलता रहता है कि इसने सब कुछ, मतलब सारा हार्डशिप जो है एक बच्चा पैदा करने का, वो सब कुछ उसने झेला है। सही। और आपने तो पीछे से आप मतलब पूरा दिन काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब अपने बच्चे को, बच्चे के माँ को सस्टेन करने के लिए जो दौड़ भाग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपकी मेहनत, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके ऊपर सिम्स और मौगे तो भरे पड़े हुए हैं अपने सोसाइटी में। तो जब वो लड़की अपना दूसरा ये गा के सुनाएंगे, अपना रेंटिंग करेंगे, तो जो अब मर्द ही है ना, 99% मर्द वो फीमेल के साइड में ही जाएंगे। तो ऑब्वियसली इस टाइप के लॉज आ जाते हैं। पेरेंटल एलिएशन पे मतलब पेरेंटिंग के ऊपर अपने इंडिया में कोई लॉ नहीं है, उसके बावजूद भी बाय डिफॉल्ट बच्चे को कोर्ट से, पुलिस से कोई रोकता नहीं है। कोर्ट पुलिस माँ के साथ ही छोड़ देती है। अगर बाप को मुलाकात करनी हो तो वो कोर्ट में जाता है, पुलिस में जाता है, लेकिन कहीं से कुछ होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाता है कि हाँ तुमको मिलने देना होगा, लेकिन अगर माँ जो है उस ऑर्डर को फॉलो ना करे तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई प्रोसीडिंग नहीं चलता। ठीक है ना। जैसे महाराष्ट्र में एक केस हुआ था कि एक फीमेल जज है फैमिली कोर्ट में, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, साला ऑर्डर दे दिया कि पति जो पति बच्चा नहीं चाहता, डिवोर्स चल रहा है उन लोगों का, ऑनगोइंग है। उसके बीच में बीवी ने कोर्ट में केस फाइल किया कि उसको उसके पति से स्पर्म चाहिए, डोनेशन चाहिए स्पर्म, उसको दोबारा मतलब एक और बच्चा चाहिए। तो पति ने तो इनकार कर दिया, उसके साथ क्यों, उसको वो उसके साथ क्यों बच्चा करेगी यार, डिवोर्स चल रहा है इनका, फाइनल नहीं हुआ है। और ये क्या कहते हैं कि वो फैमिली कोर्ट के जज ने, उसने पति को ऑर्डर दे दिया कि हाँ तुमको डोनेट करना होगा। और ऑर्डर भी कैसा था कि उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये जब ऐसा कोई इशू आता है तो महिला की जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है उसको हमेशा पुरुष के रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर रखा जाएगा। वो उसके ऑर्डर में था, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है, बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, वो अलग बात है। तो वो सारे केसेस इस तरीके से चल रहे हैं कि लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो गया है। क्योंकि लड़की जब अपना दुखड़ा सुनाती है ना, तो पहली बात है कि लड़की सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरी बात है ओनरशिप की जब बात आती है, मतलब पेरेंट कौन है, पेरेंट दोनों हैं, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करके बोला। लड़की अकेली पेरेंट नहीं है, भले तू इंसान के स्पर्म से प्रेग्नेंट हो या डॉग स्पर्म से प्रेग्नेंट हो, तो अकेली वो बच्चे की पेरेंट नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है जब ये लोग अपना रेंटिंग करते हैं तो इनके पीछे मौके भागते हुए आते हैं। अब मौके तो यार टीयर 1 से लेकर टीयर जितना भी नीचे जा सकते हो वहीं पे वहाँ पे भी मौजूद है। ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनके फेवर में लॉज भी आते हैं, और लॉज ना भी आए तो बिना लॉ के भी तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है ना, तो इनके फेवर में सब कुछ जाता है। बीच में पिस कौन रहा है, पिस रहा है जिसके मतलब मर्द अपना पिस रहा है, और उसको ठोकने वाला भी मर्द ही है। इसका एक और पहलू है यहाँ पे, वो ये है कि जैसा कि सब लोग जानते हैं, ये फेक केसेस जो होते हैं ये बेसिकली पैसों के लिए होते हैं। यहाँ पर पैसा ज़्यादा मायने रखता है, और जो एक बीवी होती है, जो एक माँ होती है, वो पैसे को ज़्यादा तवज्जो देती है, ना कि एक ज़िंदगी को। और वो अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी जो है अलग कर लेती है फैमिली से, और अपने पति से दूर रहती है। और उसके बाद जो है 125 सेक्शन में, सीआरपीसी 125 में केस डलता है मेंटेनेंस का, फिर डीवी में केस डलता है मेंटेनेंस का। ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि लीगली पैसा निकलवाया जा सके एक पुरुष से, उसकी मेहनत की कमाई जो है निकाली जा सके। बच्चे जो हैं आजकल एक तरह से कमोडिटी हो गए हैं कि आप, एक औरत जो है उसको कमोडिटी की तरह यूज़ कर रही है कि भाई मेरे पास तेरा ये सामान पड़ा है, ये आप। कमोडिटी तो फिर भी एक अच्छी चीज़ है कि आप पैसा देते हो, आपको बदले में सामान मिलता है। ये तो एक्सटॉर्शन चल रहा है कि तुमको पैसा भी देना होगा, मतलब चाइल्ड सपोर्ट भी देना होगा, और उसके बदले में बस तुम्हारे बच्चे से मिलने भी नहीं देंगे, और ऊपर से तुम्हारे बच्चे के सर में तुम्हारे खिलाफ ही जहर भरेंगे हम लोग, तुम कर लो क्या। तो ये जो चीज़ें जो चल रही हैं ये तो कतई जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर देखिए ये समाज की एक विडम्बना ही है कि इसको सब लोग इसको जस्टिफाइड समझ रहे हैं शायद, और लॉ भी इसको जो है जस्टिफाइड ही मानता है, तभी शायद जो है इस तरह की बातें हो रही हैं समाज में, और लोग झेल रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा करते करते क्या होगा ना कि एक टाइम आएगा कि जब आप इस देश में उस टाइप के बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी, लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज, कि आप उनका कोई होगा नहीं बोलने के लिए, कि फादरलेस फैमिलीज आप देखना शुरू करोगे कि इनकी नंबर जो है इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। अब भाई बाप क्या चीज है वो तो उन लोगों से पूछो कि जिनके पास नहीं है, मतलब पहले थे किसी कारण से, अभी उनके साथ नहीं है। जैसे मुझसे पूछ लो कि मेरा इतने दिनों तक तो मेरे पापा थे, अभी नहीं है, वो देहांत हो गए। अब मेरे को पता चल रहा है कि बाप के मतलब बाप की अहमियत क्या होती है।
बिल्कुल, भले बात करे ना करे, वो घर में बैठा है फिर भी मतलब कम से कम है। बिल्कुल। ठीक। और मैं ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो माँ ने क्या किया, किसी को मतलब किसी के हार्डशिप्स को नलीफाई करना कभी भी हम लोगों का वो मोटिव नहीं था, लेकिन जो हमारे ऑपोजिट वाले हैं वो लोग तो इतना नीचे गिर जाते हैं कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है मैं हम नलीफाई करने के सिवाय। बिल्कुल। ठीक है, हमने कभी किसी माँ के स्ट्रगल्स को कभी भी हमने कम नहीं आंका, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं हमारे साथ, हम हुँ, मतलब मर्दों के साथ, तो अगर सामने वाला जो है वो हार्ड टाइम से गुजर भी रहा है, सैक्रिफाइसेस कर भी रहा है, तो अब मुझे नहीं लगता कि हमको उसको रिकॉग्नाइज बिल्कुल भी करना चाहिए, क्योंकि साला बदले में हमको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। सही, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक होना चाहिए, ठीक है ना? ज़रूरी है ये। तो अब जिस तरह से आपने सारा कुछ बताया है ना कि किस तरह से एक औरत जो है वो सब चीज़ों को, किसी की मेहनत को कैसे नलीफाई करती है, किसी के एग्ज़िस्टेंस को नलीफाई कर देती है। तो आगे चल के क्या होगा? जैसे मान लो कि वो जो बच्चे हैं, जो बड़े होंगे, उनके अंदर जो है सद्भावना नहीं रहेगी पहले तो किसी के लिए भी, और बहुत आजकल वैसे भी नहीं है लोगों के अंदर सद्भावना तो। दूसरी चीज़ क्या है कि उनके अंदर एक एक जो एक जेंडर है, उस जेंडर को लेके, स्पेसिफिक जेंडर को लेके उनके माइंड में जो है ऑलरेडी पहले से हेट्रेड रहेगा बहुत ज़्यादा। लड़की है अगर, तो वो लड़की तो बड़े होके ऑब्वियसली उसको तो मतलब मिसहैंडरी करनी ही करनी है। मगर जो लड़का है, वो लड़का भी जो है वो अपनी मैस्कुलिनिटी खो चुका होगा, और वो एक प्रॉपर सिम्प होगा, और सिम्प से बढ़कर मैं कहूँगा कि वो एक प्रॉपर सा एक मौगा होगा, और उसको भी अपने खुद की जेंडर के लिए उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई प्राउड नहीं होगी। उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि एज़ अ मैन उसको उसके क्या-क्या जो है कर्तव्य हैं समाज के लिए, उसकी उसकी क्या राइट्स हैं, उसको उसके बारे में कोई परवाह भी नहीं होगी। आज भी कई लोगों को अपने राइट्स के बारे में परवाह नहीं है, मेंस राइट्स की किसी को परवाह नहीं है इनफैक्ट। तो इस तरह का एक समाज क्रिएट होगा, और ये सिर्फ समाज के लिए एक थ्रेट नहीं है, अगर आप इसको बड़े पैमाने पे देखोगे तो ये किसी देश के लिए भी खतरा बन सकता है। क्योंकि जिस देश में अगर जो पुरुष है, जो सब कुछ करता है, जो प्रोवाइडर है, जो देश की रक्षा भी करता है, उसके इकोनॉमी में भी उसका सबसे बड़ा हाथ है, और अगर उन लोगों को ही अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आगे चलकर जो दुनिया है, आप उसको सोचिए एक दूसरे पहलू पे, उसको उसको देखिए कि जब सामने से अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वो आपकी सुरक्षा क्यों करेगा? वो आपको क्यों चीज़ें प्रोवाइड करेगा? वो क्यों ना सेल्फलेस या सेल्फिश हो जाए, ठीक है? वो सेल्फलेस क्यों रहेगा? इससे बेटर है कि वो भी सेल्फिश हो जाए, अपना कमाए, अपना देखे। ठीक है। एमजी-टीओडब्ल्यू धीरे-धीरे इंडिया में जो है फैल रहा है। मैं देखता हूँ नए पुराने लोग जो हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर हो रहे हैं। अ, लोग जो है अब ज़्यादा समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि शादी से बेहतर है कि आप शादी ना करके जो है आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री जीवन जी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं, और यही चीज़ें अगर आगे चलेंगी तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ ये फैमिली की नहीं, सोसाइटी नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक थ्रेट है। तो इस पे लोगों को सोचना चाहिए, और इसकी जो ये जो बातें हैं लोगों को स्प्रेड करनी चाहिए।